आज शिरोमणि अकाली दल के नेता व पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा अंबाला के श्री पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सभी देशवासियों को श्री गुरु हरकृष्ण जी के प्रकाश दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर किसानों के मसले को हल करवाएं, क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसानों को कृषि कानूनों से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। सब तो पहले तो मैं श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के अगाऊं प्रकाश दिवस दियां लख लख मुबारकां दिंदा और इस गल की खुशी ते माण महसूस करते हैं कि पंजोखड़ा साहब की महान पवित्र धरती जिहड़ी श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरण छो प्राप्त धरती आ, इस धरती ते असी कल नूं जो श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश दिवस मनाया जा रहा, उहदियां खुशियां भी शामिल होने लिए आए आ। साहब जी के प्रकाश दिवस से हरियाणे के मुख्यमंत्री खट्टर साहब तो जरूर ये मंग करांगा कि वो दखल दे के अपना असर वरत के अपनियां कोशिशां राहीं मानयोग श्री नरेंद्र मोदी जी तो किसानां दा मसला हल कराउण दे विच योगदान पाउण, यतन करन, क्योंकि पंजाब ते हरियाणा के किसानां ने इस चल रहे किसानी संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान पाया होया और खास तौर पर खेती संबंधी बनाए कानून भावें सारे देश के किसानां लई नुकसानदायक ने, पर बुनियादी ढांचा जो पंजाब ते हरियाणा विच उसरिया होया सब तो वध नुकसान खेती संबंधी बनाए इन्हां कानूनां दा जे किसी प्रदेश नूं होएगा तां हरियाणे ते पंजाब नूं होएगा। तो हरियाणे के मुख्यमंत्री होंदिया खट्टर साहब नूं जरूर कोशिश करनी चाहिए है कि किसानी का मसला हल कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल पूरे जोर से इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन कांग्रेस के पंजाब के सांसदों को छोड़कर बाकी राज्यों के सांसद संसद में कृषि कानून का विरोध नहीं कर रहे। देखिए, विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश तो की गई है। शिरोमणि अकाली दल तो होल हार्टेडली पूरे जोर से लगा हुआ है, मगर हमें इस बात का खेद है कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी पूरे मन से किसान का मुद्दा नहीं उठा रही। अगर पूरे मन से उठा रही होती तो केवल पंजाब के कांग्रेस के एमपी क्यों विरोध करते, बाकी का स्टेट्स के एमपी क्यों नहीं विरोध कर रहे? ये सवाल कांग्रेस के नेताओं को देना होगा कि केवल पंजाब कांग्रेस के जो एमपीज़ हैं वही संसद में विरोध कर रहे हैं खेती संबंधी कानून का, बाकी देश के बाकी प्रदेशों के कांग्रेस के एमपीज़ बिल्कुल कोई बात ही नहीं उठा रहे, मुद्दा ही नहीं उठा रहे। वो केवल कहीं महंगाई की बात, कभी राहुल गांधी जी को बचाने की बात, कहीं और मुद्दे वो उठाते रहते हैं, मगर किसानी का मुद्दा प्रदेश जो हरियाणा पंजाब है इसके बिना और किसी कांग्रेसी ने वो वहाँ संसद में नहीं उठाया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि केवल अकाली दल ही पंजाब के हितों की पहरेदार पार्टी है। आने वाले चुनाव के लिए हम तैयार हैं। पंजाब की कांग्रेस सरकार के बीच अलग थलग पड़ चुकी है, क्योंकि सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में एंटी इनकम्बेंसी है। शिरोमणि अकाली दल चुनाव की तैयारी में है और शिरोमणि अकाली दल पंजाब के सही रूप में अगर कोई किसी प्रदेश का पहरेदार के तौर पे किसी को माना जाता है, या ये कह लो अपनापन अगर किसी प्रदेश के लोगों में है तो शिरोमणि अकाली दल के लिए है पंजाब के लोगों में। सो पंजाब की जो आ रही इलेक्शन है असेंबली की, उसके लिए शिरोमणि अकाली दल पूरी तरह तैयार पर तैयार है और मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है वो बुरी तरह लोगों में से निखेरी जा चुकी है, अलग थलग पड़ चुकी है और उसकी एंटी इनकम्बेंसी जो है, नजायज़ माइनिंग की, नजायज़ शराब का जो कारोबार है उसकी, और जैसे वहाँ ज़मीनों पे नजायज़ कब्जाबाजी होती है, कत्लो-गारत होती है, फिरौतियाँ होती हैं और जैसे बेरोज़गारी बढ़ी है, किसान के साथ भी धोखा, नौजवान के साथ भी धोखा, मुलाजिम के साथ भी धोखा हुआ है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के
अध्यक्ष बनने पर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि सिद्धू पहले भी मंत्री रहे हैं, अब हमें उनके अध्यक्ष बनने के बाद ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अब एक गाड़ी में 2 इंजन लग चुके हैं जो कांग्रेस की गाड़ी को अलग अलग दिशा में खींचेगी। देखिए, सिद्धू साहब पहले भी कांग्रेस में थे और मंत्री भी रहे हैं, और अब उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं समझता हूँ कि कोई नई बात नहीं हुई, बल्कि हमारे लिए तो उसका फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब 2 चैनल हो गए। अब एक गाड़ी को 2 इंजन लगा दिए, एक इंजन एक साइड पे खींच रहा है, दूसरा इंजन दूसरी साइड पे खींच रहा है। और जैसे कहते हैं भी गाड़ी कांग्रेस की गर्दरिया पे खड़ी है। सो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि 2 हाथों में कमांड, 2 इंजन ये गाड़ी को लगे हों, एक उधर को खींचे एक इधर को खींचे, गाड़ी कहीं किनारे पे जा पाएगी। सो ऐसी हालत आज कांग्रेस पंजाब की बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब में आकर चुनावी फायदे करने पर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि केजरीवाल का देश में और दुनिया भर के राजनीतिक गलियारों में ड्रामेबाज और झूठ बोलने के एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। वो लारे लगाने में माहिर हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पंजाब के थर्मल प्लांटों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली हुई है। वो कहते हैं हमारे थर्मल प्लांट दिल्ली में धुआं करते हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल को खांसी हो जाती है। देखिए, जो केजरीवाल साहब है वो तो उसको देश और दुनिया भर की राजनीतिक गलियारों में उसको एक शोशेबाज, ड्रामेबाज और एक झूठ बोलने का एक एक्सपर्ट के तौर पे माना जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो ये लारे लगाता है, कहीं बिजली की बात करी है, दूसरे बात बिजली तो पैदा करने के लिए रुकावटें डाल रहा है। पंजाब के थर्मल प्लांट बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल साहब ने एप्लीकेशन डाल रखी है कि पंजाब और हरियाणा के जो थर्मल प्लांट है उनका धुआं जो है वो दिल्ली में प्रदूषण फैलाता है, उसको खांसी हो जाती है केजरीवाल साहब को। पंजाब और हरियाणा के थर्मल प्लांट का धुआं जो है, जहाँ पंजाब हरियाणा के किसानों की पराली जो सड़ जाती है उसका धुआं जो है दिल्ली में प्रदूषण फैलाता है। वहीं पिछले चुनाव के दौरान जो नेता शिरोमणि अकाली दल को छोड़ गए थे, उनकी वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले हैं जो अकाली दल को मजबूत करना चाहते हैं। नाराज़गी चलती रहती है, बसपा के साथ हमारे गठबंधन से सामाजिक क्रांति होगी। देखिए, श्रोमणी अकाली दल के दरवाजे उन सब लोगों के लिए खुले हैं जो श्रोमणी अकाली दल को मजबूत चाहते हैं, श्रोमणी अकाली दल को राज सत्ता में लाना चाहते हैं और पंजाब के लोगों की सेवा करने के लिए श्रोमणी अकाली दल को ही असली रूप में पहरेदार समझते हैं। जो भी लोग ऐसे हैं उन सब को श्रोमणी अकाली दल अपने साथ लेगा। रोज से होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, मगर जब कोई क्राइसिस आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और मैं समझता हूँ सब लोग इकट्ठे होंगे। और जो बीएसपी के साथ श्रोमणी अकाली दल का समझौता हुआ है, ये एक सामाजिक क्रांति है, ये सामाजिक तब्दीली है, ये सामाजिक वातावरण में एक अच्छा माहौल पैदा करेगा, सुखामा माहौल पैदा करेगा। और जो हमारे रिश्ते हैं जिनमें कड़त्तन पैदा हुई थी, विवाद खड़े हुए थे, टकराव बना हुआ था, वो सब खत्म हो जाए।